हाँ, तो नया लेख है आज से, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक भजन। आनंद तरंग पुस्तक का ये तीसरा लेख है। दूसरा लेख है। और शुरू करने के पहले ही एक बात समझना बहुत आवश्यक है, और वो यह है कि यह जो विषय लिया गया है ये बहुत ही गूढ़ विषय है। और फिर दूसरी बात कि इसको गुरुदेव ने जिस ढंग से व्यक्त किया है, इसमें इतने साहित्यिक शब्दों का व्यवहार हुआ है, और उन शब्दों के माध्यम से हमें उस भाव तक पहुंचना है जो गुरुदेव हम सबको समझाना चाह रहे हैं। इसलिए इसके प्रति गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता, यानी हमारे भाव में गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता का समावेश होगा, तभी इस लेख को हम हृदयंगम कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, प्रकृति भजती है अपने राम को, श्याम को। प्रकृति स्थूल, प्रकृति सूक्ष्म। सूक्ष्म भजन, स्थूल रंजन। रंजन निरंजन के लिए। शुद्ध प्रभंजन की गति, सृष्टि का स्पंदन। स्पंदन क्रंदन नहीं, वंदन है जग बंधन से मुक्त होने के लिए। और जैसा कि अक्सर हमने देखा है, गुरुदेव जो पहला पैराग्राफ लिखते हैं किसी भी लेख का, उसमें पूरे लेख का सार व्यक्त कर देते हैं बहुत ही संक्षेप में, और उसके बाद उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं और हमें समझाते हैं। तो यहां सार रूप में यही कह रहे हैं कि जो प्रकृति हमें दिखलाई देती है इन स्थूल आंखों से, वो प्रकृति बाहर की प्रकृति है। और जो प्रकृति हमें दिखलाई नहीं देती है बाहर, वो सूक्ष्म प्रकृति है। उसी प्रकार जो स्थूल हमें दिखलाई देता है अपने आप में, अपने शरीर में, वो स्थूल प्रकृति की देन है। और जो सूक्ष्म हमारे भीतर है वो सूक्ष्म प्रकृति की देन है। कहने को तो कह गए हमारे पूर्वज कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, यानी जो सर्वव्यापी प्रकृति में है, चाहे उसका स्थूल रूप या सूक्ष्म रूप, वही हमारे पिंड में यानी हमारे शरीर में है। उसका स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप। किंतु
जो ब्रह्मांड वाली प्रकृति है उसका स्थूल रूप तो फिर भी कुछ अंशों में अनुभव में आता है, दिखलाई देता है। जो उसकी खोज करते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, वो स्थूल प्रकृति की खोज में रहते हैं और प्रकृति के अनेकों अनेक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। वो स्थूल प्रकृति है और यह सब हम देखते भी हैं टीवी में। न जाने कितने चैनल्स हैं जो अलग अलग मनुष्यों की जाति प्रजाति की बात करते हैं, जो कि स्थूल प्रकृति का रूप है। जो अनेक पशुओं की, पक्षियों की, यहां तक कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की, इनकी बातें करते हैं। किंतु यह सारा का सारा खेल स्थूल प्रकृति का है। उसके भीतर छिपी हुई जो सूक्ष्म प्रकृति है वो पकड़ में नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती है। क्योंकि जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक समझ में कहां से आएगी। इसलिए सूक्ष्म प्रकृति को समझने के लिए अपनी सूक्ष्म जो प्रकृति है वहां से यात्रा प्रारंभ की जाती है। यानी पिंड की जो सूक्ष्म प्रकृति है, क्योंकि हमारे पिंड की स्थूल प्रकृति जो है वो बहुत ही सीमित है और हम बड़ी आसानी से जब समझना चाहते हैं समझ लेते हैं। किंतु ब्रह्मांड की जो स्थूल प्रकृति है उसे इतनी आसानी से समझना संभव नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मांड की सूक्ष्म प्रकृति को समझना तो और भी कठिन है, जबकि हम अपनी सूक्ष्म प्रकृति को, जिसे हम कहते हैं कि 4 अवयवों से बनी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसको भी जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो भी हम पाते हैं कि यह भी कोई इतना आसान काम नहीं है। तो प्राकृतिक भजन की शुरुआत कहां से होती है? प्राकृतिक भजन की शुरुआत होती है स्थूल प्रकृति से। स्थूल प्रकृति से प्रेरित होकर ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने जो सूर्योदय या उससे पूर्व का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया, उसका चुनाव किया, जो कि स्थूल प्रकृति का ही रूप है। किंतु उस अवस्था में वह जो सर्वव्यापी स्थूल प्रकृति है उसका एक अलग रूप बनता है, बशर्ते हमारी स्थूल प्रकृति यानी हमारा शरीर उसके लिए तैयार हो, उससे तालमेल करने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार उस भजन को स्थूल के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया गया और जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव में आया भी, वो अपनी सूक्ष्म प्रकृति पर अवलोकन करने लगे कि अब मेरी सूक्ष्म प्रकृति, जिसकी सहायिका यह बाहर की स्थूल प्रकृति हो रही है, उसमें मुझे क्या अनुभव में आ रहा है। तब उसे यह लगता है कि मेरी प्रकृति सूक्ष्म की वो भज रही है
अपने राम को, अपने श्याम को। जो ब्रह्मांड की प्रकृति है वो सूक्ष्म में किसको भज रही है या नहीं भज रही है, या किस रूप में वो उस पुरुष से, परमात्मा से जुड़ी हुई है, यह तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि इस पिंड की सूक्ष्म प्रकृति, यानी हमारे भीतर की सूक्ष्म प्रकृति, हमारे भीतर विद्यमान उस पुरुष से जुड़ नहीं जाती। तो जो भी सूक्ष्म प्रकृति के कार्य या सूक्ष्म प्रकृति के अनुभव वो भीतर से ही शुरू होते हैं। स्थूल प्रकृति में खोज, स्थूल प्रकृति में आगे जाना, यह तो वैज्ञानिकों का काम है, किंतु सूक्ष्म प्रकृति में आगे जाना, अपने भीतर की खोज करना, यह ज्ञानियों का काम है। अब अक्सर लोग समझते हैं कि भजन जो शब्द है वह भक्ति का एक रूप है, किंतु भजन होता क्या है यह भी इस लेख में गुरुदेव हमें समझाएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। भजती है कि शुरुआत होती है, सुमिरन करती है, याद करती है। हमारी तरह नहीं है कि यदा कदा कभी याद कर लिया उस राम को, उस श्याम को, उस भगवान को। इस तरह नहीं है प्रकृति, ये बाहर की प्रकृति, सर्वव्यापी प्रकृति, वो तो हमेशा निरंतर अहर्निश भजती ही रहती है, और उसका भजन इतना सहज और सरल होता है, उसी का पूरा वर्णन इस लेख में है। किंतु वो तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि हमारा भजन भी उसके भजन के समकक्ष ना आ जाए, यानी बराबरी में ना आ जाए, और साथ ही हमारा भजन उसके भजन से जुड़ न जाए। इसलिए प्रकृति तो भजती है अपने राम को, अपने श्याम को। कौन समझ पाता है? जिसका अंदर बाहर यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों सर्वव्यापी प्रकृति से जुड़ गया, और वो कोई और नहीं हो सकता। वो संत है और वो देख रहा है, समझ पा रहा है कि मेरी प्रकृति तो भजती है अपने राम को और श्याम को, किंतु मैं देख पा रहा हूं कि यह जो सर्वव्यापी प्रकृति है यह भी भजती है अपने राम को, अपने श्याम को। और इस प्रकृति का एक रूप स्थूल जो दृष्टिगोचर होता है, एक रूप इसका सूक्ष्म जिसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तो सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म से ही शुरू होती है, और यह जो सर्वव्यापी प्रकृति है ये बहुत व्यापक है, विराट है। क्यों कहा हमारे पूर्वजों ने कि जो पिंड में है वही विराट में है या ब्रह्मांड में है? तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है,
उसी तरह जो विराट में है वही सूक्ष्म में है। तो हम सूक्ष्म से शुरू करते हैं। हमारी प्रकृति स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, किंतु भजन जो होता है वह सूक्ष्म में होता है। यानी जो भी सुमिरन, जो भी उसके साथ लगाओ, उससे ऐसा अनुभव हो कि हमेशा हमारी सूक्ष्म प्रकृति उससे जुड़ी हुई है। और सीधे वहीं से सारा का सारा ट्रांसमिशन हो रहा है। यह अनुभव सूक्ष्म भजन में मिलता है। तो वो भजन जो है वो सूक्ष्म है, किंतु स्थूल में जो दिखलाई पड़ता है वो क्या है? तो वो कह रहे हैं गुरुदेव, वो रंजन है। यानी भजन का जो स्थूल रूप बनता है वो रंजन, यानी एक ओर तो रंजन का तात्पर्य होता है रंगना, जिसे लोग कहते हैं क्या, उदाहरण के तौर पे समझने के लिए, कि उसके हाथ रक्त रंजित थे। हो सकता है किसी ने खून किया हो तो कहते हैं उसके हाथ रक्त रंजित थे, यानी खून से रंगे हुए थे। एक रंजन का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, जिसे हम कहते हैं मनोरंजन, यानी मन का रंजन, मन की खुशी। तो यह जो स्थूल में जो भजन होता है वो एक प्रकार का मनोरंजन है। और जैसे जैसे हमारे स्थूल का भजन हमारे सूक्ष्म के भजन से जुड़ता है, वैसे वैसे हमारा अंतःकरण भी, यानी सूक्ष्म प्रकृति भी उससे रंजित होती जाती है, यानी रंगती चली जाती है। जिसको कबीर ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी उसी लाल रंग में हमारा अंतःकरण रंगने लगा। उन्होंने लाली लाल की समझी, यानी जिस रंग में हम डूब कर हम समझते हैं कि हम मनोरंजन के लिए भजन कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, किंतु यदि वो प्रसन्नता हमारे सूक्ष्म तक न पहुंचे और हमारे हृदय को रंग न दे तो फिर वो कैसा भजन। इसलिए समझना है कि भजन होने को तो सूक्ष्म में होता है, किंतु उसका प्रारंभ स्थूल रंजन से होता है। और वो जो रंजन है, यानी वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, किसके लिए है? वो निरंजन के लिए है। निरंजन यानी निरंजन, अंजन माने कालिक, अंजन माने काजल। निरंजन यानी जिसके ऊपर कोई कालिक नहीं है, कोई काजल नहीं है, और उसको कहा गया निरंजन, यानी माया से परे है वो। भगवान को निरंजन कहा जाता है जो माया का संचालन करते हुए भी माया से परे है, जो प्रकृति का संचालन करते हुए भी प्रकृति से परे है। तो जो भी रंजन है प्रकृति का, चाहे स्थूल प्रकृति का रंजन
किसकी खुशी के लिए है? अपनी खुशी के लिए और अपने प्रभु की खुशी के लिए, दोनों की खुशी के लिए है। लोग कहते हैं हम तो इतना भजन करते हैं, हम रिझाना चाहते हैं अपने प्रभु को। प्रभु कब रिझेगा? वो तो तभी रिझेगा जब हम स्वयं रिझेंगे। हम चाहते हैं, हम प्रभु को खुश करने के लिए भजन करते हैं, तो वो कब खुश होगा? जब हम स्वयं खुश होंगे। तो इस तरह है हमारा जो रंजन है स्थूल में, वो स्वयं के लिए भी है और अपने प्रभु के लिए भी है। जब देखते हैं प्रकृति को तो क्या दिखलाई देता है कि कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी भूकंप है और कभी सुनामी है। तो यह सब ऐसा प्रतीत होता है कि स्थूल प्रकृति बड़ी क्षुब्ध हो रही है और क्षुब्ध होकर अपना क्रोध प्रकट कर रही है। किंतु यह है क्या वास्तव में? यह है प्रभंजन की गति। प्रभंजन यानी जो कुछ भी उसे निरर्थक लगता है उसको समाप्त करने के लिए, उसका भंजन करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए यह प्रकृति आगे बढ़ती है। यह प्रकृति की गति है जो बाहर दिखलाई देती है, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो न जाने क्या क्या कर बैठेगी, किंतु वो भीतर में शुद्ध होती है और उसी अपनी शुद्धता को प्रकट करती है। अन्यथा वो तो जैसे हृदय में धड़कन होती रहती है, वैसे ही उसका हृदय भी स्पंदित होता रहता है और इस प्रकार बड़े आराम से सृष्टि का संचालन होता रहता है। हम भी देखें हमारी प्रकृति कैसी है। हम भी देखते हैं जब क्षुब्ध हो जाती है हमारी वृत्तियां, भले ही बाहर के कारण या भीतर के कारण, तो कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, किंतु वो आगे बढ़ने के लिए है। वो गतिशीलता का नाम है। हमें उसमें उलझ के नहीं रहना है। हमें तो जो सृष्टि है हमारी भीतर की बाहर की, उसमें जो स्पंदन हो रहा है, जो धड़क रहा है, वो क्या है? स्थूल में स्पंदन तो पता लगता है कि दिल धड़क रहा है, इसलिए रक्त का संचार हो रहा है, किंतु सूक्ष्म हृदय, उसका स्पंदन, उसकी धड़कन क्या कभी हम अनुभव करते हैं? अपनी सूक्ष्म प्रकृति का ही एक अंश है वो हमारी सूक्ष्म की जो सृष्टि है, हमारा जो अंतःकरण है, वास्तव में उसको स्पंदित करने के लिए वो हमारे भीतर बैठा हुआ पुरुष उसे सहज रूप में आगे बढ़ाता है। तो वो जो स्पंदन हो रहा है वो रोने धोने के लिए नहीं है, क्रंदन के लिए नहीं है। कोई यह ना समझे, जो पिछले लेख में भी बतलाया गुरुदेव ने, कि तुम यहां कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आए, तुम यहां रोने धोने के लिए, दुख मनाने के लिए नहीं आए हो। यह जो तुम्हारे स्थूल रूप में हृदय की धड़कन है, वो इसलिए मिली है कि तुम प्रभु का वंदन करो, उसका भजन करो,
उसकी आराधना करो, ताकि तुम इस संसार में जो आए हो, जिसे तुम जग बंधन मानते हो, और ये बात भी आई कि तुम समझ बैठे हो कि मुझे तो जेल में भेज दिया गया है, कारागार में, मैं बंधन में हूं। किंतु जब तुम इस स्पंदन को अनुभव करोगे, भीतर सूक्ष्म स्पंदन को, और धीरे धीरे समझ पाओगे, तब देखोगे यह जीवन क्रंदन के लिए नहीं मिला, वंदन के लिए मिला है, और उसका वंदन करते हुए जग बंधन से मुक्त होना है। तो संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना होता है? करना होता है प्रभु का प्रेम, प्रभु से प्रेम। प्रभु तो हमको प्रेम करता है, इसको गुरुदेव ने बहुत बार समझाया कि मेरे तो प्राण बसे हैं इसके भीतर, अपने प्राणों से मैंने इसकी रचना की है, ये मेरा प्राण प्रिय है, किंतु यही समझ नहीं पाता, यही मुझसे प्रेम नहीं करता। तो जब प्रभु से प्रेम करते हैं, तब हमें धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि हां, अब हमारे जग का बंधन, संसार का बंधन ढीला पड़ रहा है, शिथिल हो रहा है, और प्रभु से प्रेम का बंधन प्रगाढ़ हो रहा है। फिर भजन की लाइन याद आ जाती है, ये सब बातें होती हैं तो, कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है। उसके प्रेम को अपनाया, उसकी भक्ति की, उसका वंदन किया, धीरे धीरे प्रेम के बंधन में बंधे और अपने आप ही जग बंधन से मुक्त होने लगे। तो इसके लिए यह जीवन मिला है, यह जो दिल धड़क रहा है, यह इसीलिए धड़क रहा है। यह प्राणी को समझ में आना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अद्भुत आवृत्ति है प्राकृतिक कार्यकलापों की। राम रमण कर रहा है, श्याम आकृष्ट। प्रकृति नृत्य कर रही है राम में रमण करने के लिए, श्याम को मुग्ध कर लीला संवरण करने के लिए। यह भजन है, जिसे अवलोकन करना भी भजन है। जो भी प्रकृति के कार्यकलाप हैं, यानी दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, दिन होता है, सूर्योदय होता है, रात होती है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह ऋतु बदलती है। यह सब स्थूल प्रकृति के जो कार्यकलाप हैं, उसमें बार बार आवृत्ति होती रहती है। किंतु हमें समझना है कि वास्तव में हम किस प्रकार से इस आवृत्ति के बंधन में बंधे हुए हैं। आवृत्ति है क्या? आवृत्ति एक बंधन है। उस बंधन से मुक्त होने के लिए तो पहले एक बंधन से मुक्त होने के लिए दूसरे बंधन को पकड़ना पड़ता है। स्थूल के बंधन से मुक्त होने के लिए सूक्ष्म का बंधन लेना पड़ता है, और उसके बाद उस आवृत्ति को समझकर हमें निवृत्ति तक पहुंचना होता है। और ये बातें हम पहले भी आपस में कर चुके हैं कि ये क्या खेल है हमारे सूक्ष्म का।
वृत्तियां प्रवृत्त करती हैं, वही हमारी प्रवृत्ति बनती है, और उन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारी प्रकृति चलती है, और वो प्रकृति हमेशा आवृत्ति में ही लगी रहती है, यानी गोल गोल घूमती रहती है। तो यह अद्भुत है। बाहर की प्रकृति अपना कार्य किए जा रही है, हमारे भीतर की प्रकृति हम देखें किस तरह की आवृत्ति है हमारी प्रकृति में। क्या उस तरह की है कि इस प्रकृति को हम समझ पाए कि राम रमण कर रहा है, श्याम आकृष्ट कर रहा है, यानी हमारे रोम रोम में राम ही रमण कर रहा है, और हमारे भीतर यदि कोई आकर्षण है तो वो श्याम का है। तो राम हमें कहां लेके जाएगा? राम हमें लेके जाएगा, प्रकृति से जोड़ेगा, यानी हमारे रोम रोम में हमें यह अनुभूति देगा वह राम कि मैं ही रमण कर रहा हूं, और मेरी जो भी सूक्ष्म प्रकृति है जो श्याम की ओर जा रही है, वो अपनी लीला संवरण करने के लिए जा रही है। यानी कब प्रकृति पूरी तरह से लय हो जाए, अपनी लीला का संवरण कर ले, वैसे ही कब हम अपनी लीला का संवरण कर लें, जब मेरा श्याम पूरी तरह मुझ पर मुग्ध हो जाए। तो श्याम जिस दिन मुग्ध हो जाता है उस दिन लीला का संवरण हो जाता है। किंतु जब तक रोम रोम में रक्त प्रवाहित हो रहा है, राम का नाम प्रवाहित हो रहा है, तब तक वो प्रकृति राम में रमण करने के लिए ही लगी रहती है। यानी दो रूप हैं प्रकृति के भजने के। वो भजती है अपने राम को, अपने श्याम को। तो प्रकृति का राम, एक राम जो सर्वव्यापी है, वो भी उसी में रमण कर रही है, आवृत्ति हो रही है उसकी। जिस तरह नृत्य में ताल के ऊपर एक के बाद एक चलती जाती है, और साथ ही साथ वो अपने आप को समेटती भी जा रही है, अपनी लीला का संवरण भी करती जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन जब श्याम मुग्ध हो जाएगा तो मुझे पूरी तरह उसी में समा जाना है। यानी एक ओर हम राम को अनुभव करें अपने रोम रोम में रमण करते हुए, दूसरी ओर अपने श्याम को जिस दिन वो मुग्ध हो जाए तो हमारा यह नाचना गाना, जो कुछ भी प्रकृति कर रही है, उसको पूरी तरह से अपने में समेट ले। जो कल परसों भी बात हो रही थी कि लय तो होना ही है, प्रलय में या प्रेम में। तो जब पूरी तरह प्रेम में लय हो जाती है हमारी सूक्ष्म प्रकृति, तो सूक्ष्म प्रकृति पूरी तरह लय हो जाती है उस प्रेम रूप परमात्मा में, उस पुरुष में। और वही श्याम का रूप यहां बतला रहे हैं गुरुदेव। और जब तक वो लय नहीं होती तब तक जो भी कार्य उसे करने हैं, यानी वो जो प्रकृति है वो कर रही है राम में रमण करने के लिए। यानी जो भी उसका कार्य हो रहा है किसी न किसी रूप में, उसकी जो आवृत्ति हो रही है प्रकृति की,
वो उसी में लीन होने के लिए, अपनी पूरी लीला को उसमें समाहित कर देने के लिए हो रही है। यही एक भजन है जो आप बाहर देख सकते हैं, बाहर की प्रकृति में उसको समझना, जो शुरू में कहा गया, बहुत कठिन है। किंतु अपने भीतर देख सकते हैं कि मेरे भीतर किस प्रकार का भजन हो रहा है। मेरी प्रकृति क्या इसी प्रकार अपने राम को, अपने श्याम को भज रही है। इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि यह गुरुदेव ने अपना, नितांत अपना एक ऐसा गोपनीय अनुभव रख दिया है हमारे सामने। नॉर्मली इस तरह की बात हमको न कहीं पढ़ने को मिलेगी, न कहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं ये सब। किंतु फिर भी गुरुदेव समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि जिसे तुम राम समझते हो, उसके बारे में सुना है, वो कोई अवतारी राम नहीं, वो रोम रोम में रमण करने वाला है। जिसे तुम श्याम समझते हो, वो कोई अवतारी श्याम नहीं, वो तो तुम्हारे को प्रेम से आकृष्ट कर रहा है और अपने भीतर बुला रहा है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अंतःकरण को पूरी तरह सराबोर कर देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो श्याम कहां है, आकर्षण उसका क्या है। उसका आकर्षण ऐसा है, जिस तरह नदी बह रही है, बहती चली जा रही है उसके आकर्षण में, और जब उसमें समा जाती है तभी वो नदी अनुभव कर पाती है कि हां, ये श्याम, इसको मुग्ध करने की मैं कोशिश कर रही थी और यह मुझे खींच रहा था, आकृष्ट कर रहा था, और मैं अपनी लीला का संवरण करने के लिए इस श्याम तक पहुंच रही। तो वो क्षण, वो समय, जिस वक्त वो नदी अपनी लीला संवरण करती है, उसी तरह हमें समझना है। नदी फिर भी रहेगी, प्रकृति फिर भी आएगी, किंतु जो प्रकृति के माध्यम से इस भजन का अवलोकन कर लेगा, समझ लेगा कि किस प्रकार प्रकृति भज रही है अपने राम को, अपने श्याम को, वो भी उस भजन में लग जाएगा। यानी उसका अवलोकन करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना कि मेरे अंतःकरण में क्या हो रहा है, मेरा मन क्या कर रहा है, क्या वो अपने श्याम की ओर जा रहा है, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी पूरी सूक्ष्म प्रकृति वो किस ओर बह रही है, इसका अवलोकन करना, वो भी एक भजन है। यह बात समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे शुरू में बात आई कि अक्सर लोग भजन को समझते हैं मनोरंजन, गाना, नाचना स्थूल रूप में, और या फिर सूक्ष्म रूप में भक्ति, उसका सुमिरन, इससे ज्यादा नहीं। किंतु अवलोकन भी भजन है। एक दृष्टा भाव से अपने अंतःकरण को देखना, उसका अवलोकन करना, अपनी सूक्ष्म प्रकृति को देखना, यह भी एक प्रकार का भजन है।
तो वो कौन देख पाएगा? जिसकी सूक्ष्म प्रकृति पूरी तरह से जुड़ चुकी है अपने पुरुष से और उसे पूरी तरह ज्ञान हो चुका है, वो अपने आप को जान चुका है और अब उसी ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वो अपने भीतर के अंतःकरण का अवलोकन करता रहता है, देखता रहता है कि कहाँ मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार जा रहा है। अब उसकी प्रकृति भजती है और वो उस भजन का अवलोकन करता है और जिस दिन उसकी आंतरिक प्रकृति उस बाह्य प्रकृति से जुड़ जाती है तब तो उसका भजन और भी सहज हो जाता है। आगे कह रहे हैं, संत जन 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 में अनुराग वीतराग की भावना जागृत करने के लिए जन्म ग्रहण करते, अथच प्रणव का प्रणय प्रसारित कर प्रकृति की कृति का रहस्योद्घाटन करते। प्रकृति भी प्रणय के लिए मूक बन हृदय की गति का भी भान नहीं होने देती, इसलिए निर्जीव सी प्रतीत होती है। निर्जीव भी कहीं सजीव की सृष्टि कर पाया है? प्रेम में निमग्न प्रकृति यदि निर्जीव प्रतीत हो तो धन्य है उसका प्रणय। और यही बातें समझनी है हमें। जो थोड़ा सा समझा उसको गुरुदेव और अच्छे से समझा रहे हैं कि संत जन क्या करते हैं। वो जन जन में उस अनुराग की भावना को पैदा करते हैं। अन्यथा प्राणी तो राग में लगा हुआ है और राग के साथ द्वेष आता है। वो राग अलापता है, उसी को भजन मान बैठा है और राग द्वेष में उलझा हुआ है। किंतु जब संत जनों के जीवन को देखता है, उनकी भावना को समझता है कि संत क्या करते हैं, वो तो जन जन में अनुराग की भावना पैदा करते हैं। और यही नहीं, वो ये कहते हैं कि तुम इस अनुराग को इतना आगे बढ़ाओ कि तुम वीतराग हो जाओ, यानी तुम्हारा अनुराग प्रेम में परिवर्तित होकर पूरी तरह से तुम इस संसार से ऊपर उठ जाओ। यानी तुम्हारा स्थूल, तुम्हारा सूक्ष्म सब बीते दिनों की बात हो जाए। वीतराग कौन होता है? जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से ऊपर उठ गया। उसके लिए न राग की बात है न अनुराग की बात है। तो वीतराग की भावना जागृत करते हैं और उसी के लिए उनका इस धरा पर आगमन होता है। किंतु उसके साथ साथ क्या करते हैं? प्रणव का प्रणय प्रसारित करते हैं। प्रणव यानी ओंकार। यानी यदि तुम्हें किसी से प्रेम करना है तो वो ओंकार स्वरूप है, वो उसका एक संकेत है। यानी साकार में यदि हमें किसी को देखना समझना है तो वह है ओंकार स्वरूप। अब ओंकार स्वरूप वो तो एक संकेत है। उस संकेत के द्वारा किसको पकड़ना है? उस प्रेम को पकड़ना है। प्रणव का प्रणय यानी हमारे भीतर प्रेम किसका हो? उस ओंकार का। तब हमें पता लगेगा कि जो राग हम अलाप रहे थे, जो गीत हम गा रहे थे, किसके लिए गा रहे थे? उस रोम रोम में रमे हुए राम को रिझाने के लिए। जो गीत हम गा रहे थे,
किसके लिए गा रहे थे? उस श्याम के लिए जो हमें हमारे भीतर आकृष्ट कर उस प्रेम की पराकाष्ठा तक ले जाए। तब मालूम पड़ता है कि रोम रोम गा रहा, ओम व्योम छा रहा, हे प्रभु तेरा स्वरूप मन मेरा लुभा रहा। मन लुभा रहा है, रोम रोम गा रहा है। वो प्रभु का स्वरूप क्या है? वो ओंकार स्वरूप। तब मालूम पड़ता है कि यह प्रणव का प्रणय है जो संत ने प्रसारित किया, और साथ ही साथ जो प्रकृति की कृति है, एक सर्वव्यापी कृति और एक व्यष्टि यानी एक समष्टि और एक व्यष्टि यानी व्यक्ति के रूप में। सब कुछ उसी प्रकृति की कृति है और उसका रहस्य समझना है। उसका उद्घाटन कौन करता है? रहस्य उद्घाटन संत करता है और वो समझाता है कि प्रकृति भी पहले इसी तरह गाती थी, गुनगुनाती थी, किंतु अब वो शांत है और इतनी शांत है उसके प्रेम में मगन होकर पूरी तरह मूक बन के हृदय स्पंदित हो रहा है, दिल धड़क रहा है, किंतु फिर भी उसे पता नहीं, यानी उस पर उसका ध्यान ही नहीं। इतना सहज हो जाता है जीवन, जैसे इस पूरे जीवन को प्रकृति ही संचालित कर रही है। कब? जब पुरुष तक पहुंच जाता है। संत जनों ने उसको अनुभव किया है और उस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि तुम भी उस प्रणव के प्रणय में कुछ इस प्रकार से लीन हो जाओ कि बस हृदय की धड़कन भी सुनाई ना पड़े। प्रेम का प्रारंभ होता है तो दिल धड़कता है। किस बात पर? पता नहीं क्या होगा। ये प्रणव मेरा प्रणय स्वीकार करेगा, किंतु धीरे धीरे सहजता आती है। प्रणय और प्रणव एकाकार होते हैं। भक्ति और ज्ञान का रहस्य समझ में आता है, तब मालूम पड़ता है कि अब क्या है हृदय की गति? कुछ भी नहीं। इसलिए यह जो स्थूल प्रकृति लगता है निर्जीव है, किंतु उसके भीतर की अवस्था क्या है? वो भीतर प्रेम में निमग्न है, उसी में रमी हुई है और इतना ज्यादा उसके प्रेम की अवस्था है कि जरा भी होश में ही नहीं है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रेम में निमग्न प्रकृति यदि निर्जीव प्रतीत होती हो तो लोग समझ नहीं पाते हैं। संत समझ पाता है कि धन्य है उसका प्रणय। कितना उस प्रेम को गाथा गाई जाए कि प्रकृति कितना प्रेम करती है उस प्रणय से, उस प्रणव से, यानी उस पुरुष से। वो तो एक संकेत है उसका। पुरुष भी उसका एक नाम है, जिसको गुरुदेव ने कहा अनामी का नाम कैसा, किंतु नाम एक संकेत है जो बतलाता है। उसी तरह प्रणव उसका नाम है। प्रणय एक प्रोसेस है, एक साधन है, किंतु जब प्रणव और प्रणय एकाकार हो जाते हैं तब धन्य होता है वो प्रणय।
मूक हो जाता है, शांत हो जाता है। बस आज यहीं तक पूरा करते हैं आज। हाँ, उमा बलदवा बोलिए। जय गुरु की भैया। हाँ, जय गुरु की, हरिओम, बोलिए। भैया थोड़ा विषय आज गहन लग रहा है। हाँ जी। कि जैसा आपने शुरू में ऐसे कहा ही भी था कि हमारी भी अगर उच्च अवस्था हो तो प्रकृति भजन जो कर रही है तो हम उसको एक समझ पाते हैं। अब जैसे कि हम प्रकृति को अब ये समझे कि नदियों के प्रवाह में भी वो प्रणय है। हाँ जी। जैसे झड़ों की कलकल में वो प्रणव है, वो ओंकार की ध्वनि है। जैसे पत्तों की हरियाली में है, तो इस प्रकृति को हम कैसे समझे कि वो भजन कर रही है। हम हमारी स्वयं के प्राणी की स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति को हम समझ सकते हैं कि हाँ वो कैसे भजन कर रही है, लेकिन इस बाहरी प्रकृति को हम कैसे समझे कि वो भजन कर रही है। नहीं, वही तो बात आई ना शुरू में ही कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हम अपने भीतर देखें और अपने भीतर यदि हम उसके प्रति पूरे जागरूक हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं कि हमारी सूक्ष्म प्रकृति में क्या हो रहा है, हमारी स्थूल प्रकृति में क्या हो रहा है, किस तरह हमारा सूक्ष्म का जीवन स्थूल का जीवन व्यतीत हो रहा है, क्या हम वहां तक पहुंचे हैं जो हमारे भीतर बैठा हुआ पुरुष जिसके साथ यह ब्रह्मांड की प्रकृति रोज रोज अनुभव करती है कि वो जुड़ी हुई है, तो क्या हमारी भी सूक्ष्म प्रकृति उसको अनुभव करती है कि वो उसी से जुड़ी हुई है। अनुभव करना यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अवलोकन करना, वो जो बाहर की प्रकृति का अवलोकन करना, वो तो बहुत बाद में आता है। यदि हम अपने भीतर की प्रकृति का स्थूल और सूक्ष्म दोनों, तो भी बहुत है, अभी देखना ही नहीं आया हमको। सबसे पहले यही देखें कि प्रकृति कितनी सहज है। प्रकृति कुछ करती नहीं है, प्रकृति के अंदर कर्तापन का लेश मात्र भी भाव नहीं है। सब कुछ कार्य उसके अपने आप होते हैं, सहज रूप में होते हैं, उसे करने नहीं पड़ते हैं। और फिर हम अपना जीवन भी देखें, क्या हमारा जीवन वैसा है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, सब कुछ सहज रूप से हो रहा है? नहीं, हमें लगता है करना पड़ता है। अभी तो हमें भजन करना पड़ता है, अभी हमारे लिए भजन सहज हुआ नहीं है। तो ये जो वर्णन है ना, ये उसके बाद की अवस्था का वर्णन है, जहां प्रेम और भाव, भक्ति और ज्ञान को साथ लेकर पूरी तरह उसमें समाहित हो गए हैं। और उसके बाद की जो दुनिया है, बाद का जो अवलोकन है संतों का, वो रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि किस प्रकार बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति वो अपने राम को, श्याम को, अपने प्रिय को भजती रहती है। इसीलिए शुरू में बहुत ऊंची अवस्था। हाँ जी, जय गुरु। सुनीता जालान।
क्या अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हेलो। हाँ जी भाई, मैं सुनी नहीं थी, मेरा टेक्निकल एरर के वजह से मीटिंग से आउट हो गए थे जी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अभी है क्या मीटिंग में मालूम नहीं। सुनीता जालान, अच्छा सुनीता जालान अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट करिए। ठीक है भैया। हरिओम भैया। हाँ हाँ हरिओम, बोलिए भैया। मुझे भी वही लग रहा था कि ये तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी ऐसे समझ में, मतलब प्रयास करेंगे ऐसे नहीं, लेकिन जैसे बताया हमने ना, मतलब गुरुजी ने, कि सूक्ष्म प्रकृति से हमें हमारी स्थूल प्रकृति को देखना है। ये भी थोड़ा स्टार्ट हो जाए तो हम प्रकृति को ज्यादा समझने लग जाए। तो थोड़ा सा भैया समझाइए ना। सूक्ष्म प्रकृति तो पढ़ते हैं विज्ञान बुद्धि चित्त अहंकार है, लेकिन अब इससे हम स्थूल प्रकृति को कैसे देखें, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप अपने आप को देखो ना भाई। जगत जहान में क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है हमको। हमको तो अपना जीवन देखना है, स्थूल का और सूक्ष्म का। हमारी स्थूल प्रकृति हमसे संबंधित है, सूक्ष्म प्रकृति हमारे भीतर है। बस इतना सीधा सा फार्मूला है, उसको देखना सीखें। क्योंकि ये जो वर्णन है इस लेख में, ये बहुत हाई लेवल का है ना। और इसको समझना बहुत कठिन है, तो थोड़ा धैर्य रखें। पता नहीं आगे गुरुदेव कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी तो कहा है संत जन ही इसका रहस्योद्घाटन करते हैं। तो किस तरह रहस्योद्घाटन करेंगे वो? अभी तक जितना समझाया, समझा, या जो भी बातें हुई हैं उनकी कृपा से, मुझे तो लगता है कि बड़े सहज रूप में ही रखने का प्रयास किया गया है। आप ये बात जरूर मान के चलिए कि ये विषय बहुत गूढ़ है, बहुत ज्यादा, और ये इतनी आसानी से समझ में ही नहीं आता है। और अब क्या कहूं मैं उसको, अब जैसी उसकी मर्जी। ये आप लोगों की ओर से आया कि भाई अभी तक हुआ नहीं है कहीं पर प्राकृतिक भजन, तो इसे किया जाए, तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। भैया अच्छा तो बहुत लग रहा है। अच्छा तो इतना लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि बहुत जरूरी है समझना, ताकि और हमको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अच्छा तो बहुत लग रहा है, बस खाली इतना। ठीक है भैया, और आगे जैसे समझाएंगे गुरुदेव जैसे समझता। नहीं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि आप कुछ पूछो मत। मैं कह रहा हूँ गूढ़ विषय है, थोड़ा हमको आराम से शांति से समझना होगा इसको, है ना। हाँ ठीक है। हरिओम हरिओम। हाँ नेक्स्ट बीना तोदी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया अभी आपने टुवर्ड्स द एंड एक बात कही कि प्रणव और प्रणय एक हो जाते हैं। हाँ जी। तो हमें समझ में आता है। तो भैया ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई। चलो सीधा सीधा ये समझो, प्रणव कौन है? हमारा इष्ट है, जिसको हम कहते हैं ओंकार स्वरूप। माने कहा ना भजन में, ओंकार स्वरूप तेरा, गुरुदेव नाम तेरा, है ना। वो इष्ट है हमारा। प्रणय क्या है? प्रेम है, जिस प्रेम के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस दिन हमारा प्रेम पूरा का पूरा उस हमारे इष्ट के साथ में एकीकृत हो जाएगा, तब जाकर के हम अपने
क्या बोले, प्रेमास्पद में लीन हो जाएंगे। 3 चीजें हैं, एक प्रेमी है यानी हम, एक प्रेमास्पद है हमारा इष्ट, और बीच में कौन है, वो प्रेम जो साधन है वहां तक पहुंचने का। तो जिस दिन प्रेम प्रेमास्पद तक पहुंच जाता है तो उस दिन जो प्रेमी है वो भी प्रेमास्पद में समा जाता है, तो तीनों एकाकार हो जाते हैं। यानी प्रणव और प्रणय दोनों एकाकार हो गए तो फिर हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। यानी प्रेमी और प्रेमास्पद एकीकृत हो गए, एक रह गया। बस वो कुछ भी कह दो, वो प्रणय रह गया या प्रणव रह गया। तो ज्ञान की दृष्टि से तो प्रणव कहेंगे और भक्ति की दृष्टि से उसको प्रणय कहेंगे। यही अंतर, और कुछ नहीं। भक्त कहेगा तू ही तू है, ज्ञानी कहेगा मैं ही मैं, बस और कुछ नहीं है ना, एक रहेगा। क्लियर हुई बातें? हाँ भैया। और कुछ? नहीं नहीं, प्रणाम भैया। हरिओम। तो 2:04 तो हो गए। हाँ बोलिए सुधा जी, देखेंगे आपका प्रश्न ये लंबा होगा तो फिर कल करेंगे, हाँ छोटा होगा तो आज कर लेंगे। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। दो है, एक ही छोटा वाला पूछते हैं। जैसे अद्भुत आवृत्ति है प्राकृतिक कार्यकलापों की, तो पता है कि बाहर के कार्यकलापों की पूरी आवृत्ति, तो वैसे भैया अंदर प्राणी के भी तो कार्यकलापों की आवृत्ति तो रहती नहीं। जब तक हम प्रकृति के साथ सहज नहीं हो जाते, जो कार्य प्रकृति के साथ सहज हैं वहां आवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। जो हमारे प्राकृतिक कार्य भौतिक रूप में समझो, जैसे सुबह उठते हैं, शौच को जाते हैं, ये है। यदि हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है यानी पूरी तरह स्वस्थ है तो बड़े सहज रूप में होते हैं सारे कार्य, बड़े प्राकृतिक ढंग से होते हैं। जैसे प्रकृति करती है आराम से, सहज रूप में होती रहती है, तो उसमें आवृत्ति रोज रोज बड़े आराम से चलती है। लेकिन आगे के कार्य जो है वो आवृत्ति नहीं होते हैं। हमारा मन सेम टू सेम नहीं होता है कि फिर से वही दोहराए। यहां जो बात है ना, आवृत्ति होती रहती है, वो उन संतों का जीवन है जो अपनी सूक्ष्म प्रकृति के प्रति पूरी तरह सहज हो चुके हैं। यानी उनको कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप होता रहता है, क्योंकि वो आवृत्ति के बाहर निकल चुके हैं, निवृत्ति में यानी प्रकृति के परे जा चुके हैं, और फिर से आके प्रकृति में देख रहे हैं कि अद्भुत आवृत्ति है इस प्रकृति में, क्योंकि वो प्रकृति के प्रति पूरी तरह सहज है। तो ये है, हाँ मेरे समझे यही है इसका मतलब, है ना? ठीक है, चलो पूरा करेंगे अब।